हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम बताने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले क्या होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर या हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। वह संख्याएं जिनका प्रयोग गणना के लिए होता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद देखिए ऐसे आपकी संख्या अनंत तक होती चली जाए, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या हिंदू अरबिक नंबर भी बोला जाता है। दूसरा देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर आपकी प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दे, क्या हो जाएंगे? हमारी होल नंबर हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ये 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपकी अनंत तक संख्या होती चली जाएंगी। तीसरा देखिए सम संख्या, जिसे इंग्लिश बोलते हैं इवन नंबर। वह संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या अगर आपसे 2 से विभाजित हो जाए, क्या होगी? हमारी सम संख्या होगी। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8। देखिए 2 से भाग करें, क्या होंगे? सभी संख्या आपकी कट जाएंगी। तो 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। इसी प्रकार आपकी संख्या होती चली जाएंगी। फिर अगला देखिए विषम संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ओड नंबर। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या हो, अगर आपका 2 से विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगे? हमारी विषम संख्या कहलाएंगी, ओड नंबर। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे आपकी संख्या होती चली जाएंगी। उन्हें ओड नंबर बोला जाता है। आगे देखिए परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कोई भी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो और आपका Q और हमारा क्या हर आपका 0 ना हुए, क्या होंगे? हमारी परिमेय संख्या। जैसे देखिए 2/4, 1/3, 5/2। अगर देखिए इसमें कर दे हम 1/0 अगर कर दे रहे हैं, क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए आपका Q जो है Q आपका 0 के बराबर ना हो, इसलिए क्या आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, फिर चलिए अगला अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कोई भी संख्या जिन्हें हम P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कोई भी संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए पाई क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान होता है 22/7, ये तो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। पाई केवल अपरिमेय संख्या, पाई का मान परिमेय संख्या होता है। और देखिए कोई भी संख्या जो पूर्ण संख्या ना हो, क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे देखिए √7 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, √5 भी, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। √11 3.14285 ये क्या है? हमारी इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। ए नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव। पॉजिटिव आर 0 इज कॉल्ड आर रियल नंबर। यानी कोई भी संख्या जिसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, या तो धन में आ जाए या तो आपका 0 हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? हम रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, देखिए मान किस में आ रहा है? आपका धन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका वास्तविक संख्या है। और √2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हुआ? 2 आए, क्योंकि किसी भी कोई भी अगर आपका √ स्क्वायर होता है, √ हट जाता है। ठीक है, 2 -7 गुणे -7 करेंगे, 7 7 49 होगा, माइनस प्लस हो, ये भी आपका क्या है? रियल नंबर है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, ये भी प्लस है, आपका वास्तविक संख्या है। 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25 होगा, ये भी क्या है? आपका रियल नंबर है।
माइनस से 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 भी क्या आपका रियल है। यानी कि कोई भी संख्या जिसका आप स्क्वायर करें या तो धन में आ जाए या तो जीरो आ जाए उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, अगला देखिए इंटीजर नंबर, जिन्हें पूर्णांक संख्या बोलते हैं। एन इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शंस, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कोई भी संख्या, कोई भी इंटीजर संख्या होती है इज अ होल नंबर, पूर्ण संख्या, ना कि वह फ्रैक्शन, वह भिन्न नहीं होती है। इसे आप धन में, ऋण अथवा ठीक जीरो के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इंटीजर पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, देखिए पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, जैसे आपकी धन संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, दूसरा देखिए निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, माइनस से प्रारंभ होगी, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए नंबर लाइन देख लीजिए, देखिए ये आपका नंबर है, देखिए राइट साइड में आपकी सब धन संख्या, लेफ्ट साइड में आपकी ऋण संख्या है। तो राइट साइड वाली जितनी हो जाएंगी हमारी कौन सी, धनात्मक इंटीजर होंगी। ठीक, और लेफ्ट वाली क्या होंगी, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। अब आगे चलिए देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, जिसको इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी संख्या जिनका वर्ग पूर्ण संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी संख्या जिनका वर्ग एक पूर्ण संख्या हो, ये क्या होंगे, हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। जैसे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 25, 6 का वर्ग 7 का वर्ग, ऐसे आपकी बहुत संख्या होती चली जाएंगी। ठीक, उन्हें बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अगला देखिए पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर, ऐसी संख्या जिनका घन पूर्ण संख्या हो, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या जिनका क्या करे, घन एक पूर्ण घन हो, पूर्ण घन संख्या, उन्हें क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे देखिए 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन 27, 4 का घन 64, ऐसे ऐसे आपका 5 घन 125, ऐसे आपकी संख्या आती चली जाएंगी। फिर अगला देखिए अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। दे नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। ठीक, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो, उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई भी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे देखिए 2 का देखिए 2 का गुणनखंड एक होगा, एक हमारी 2 होगी, यानी कि आपका ऐसी 2 संख्याएं रहेंगी। ठीक, देखिए पहले तो आपकी 1 होगी और दूसरी बात स्वयं की संख्या होगी, 2 ही गुणनखंड आपके होने चाहिए। अगर 2 का करेंगे एक होगा और दूसरा 2 होगा। देखिए 3 का करेंगे, एक हमारी 1 होगी, दूसरी 3 होगी। अगर 1 की बात हो रही है, 1 तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए क्या है, 1 हमारी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर 15, और 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10। 1 से 100 तक पूरा मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या होंगी आपकी, 25 अभाज्य संख्या हो गई। एक पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उन्हें क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 4 6 8 10, 4 का देखिए एक होगा, दूसरा 2 दूनी 4, तीसरा 4 इक्के 4, देखिए 2 से ज्यादा है ना, अगर 2 ही गुणनखंड होते तब क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या हो जाती, प्राइम नंबर। लेकिन 2 से ज्यादा क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। और 6 का करेंगे, 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड, इसलिए क्या हमारी भाज्य संख्या है। अगला देखिए को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या ऐसी 2 संख्या जिनका केवल 1 से कटे और किसी संख्या से नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कोई भी ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्त यानी कि मासा निकाल 1 आए, ठीक, वही क्या होंगे, हमारी को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे देखिए
2 और 3 का, 2 और 3 का अगर आप मासा लेंगे 1 हो जाएगा। देखिए 1 तो 2 से कटेगा, 1 से 3 से कटेगा, ऐसा नहीं 2 1 के 2 और 2 से 3, यानी कि उसी एक संख्या से आपकी दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, वही क्या होगा हमारा को प्राइम नंबर, सहवास संख्या। देखिए 1 और 4, 1 और 4 किससे कटेंगे? 4 तो हमारा कट जाएगा 2 से, 4 से, लेकिन 1 क्या वही 2 4 को काटेगा, 1 को काटेगा नहीं ना, इसलिए क्या हमारी को प्राइम नंबर है। 5 और 17, 5 और 17 को कौन संख्या काटेगी? 1 काटे, इसलिए क्या हमारा को प्राइम नंबर है। अगला देखिए इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या क्या होती है? ठीक, यानी कोई भी संख्या हो गई जिसका हम स्क्वायर करें, ठीक, स्क्वायर करने पर आपका ऋण में अगर वो संख्या है तो कुछ क्या बोलेंगे? इमेजिनरी संख्या बोलेंगे। इसे आयोटा से लिखते हैं, आई बराबर देखिए √-1। देखिए जिससे I² बराबर √1, देखिए -1 का अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए I² इक्वल टू आई का देखिए यहाँ पावर 2 है, देखिए अंडर का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 2 कैंसिल, कितना है -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है। अगर प्लस में आ जाता तब कौन संख्या हमारी? वास्तविक संख्या। जैसे मान लेते a + bi आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या a आपका रियल नंबर है, b भी आपका रियल नंबर, लेकिन i क्या? i आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक, और बी आई भी क्या आपका इमेजिनरी नंबर है। हर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और हर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नहीं होता। जैसे अगर कहीं पर 5i लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? √5 गुणा आई, √5 आई का मतलब आयोटा, आयोटा का मान कितना? √1, तो √5 गुणे -1 कितना आया? -√5। इसी प्रकार √3 इक्वल टू √3, आयोटा का मतलब √1, क्या होगा? -√3। a + bi कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ a बराबर 0 अगर है, b बराबर इमेजिनरी नंबर है, यदि b बराबर 0 तो a बराबर रियल नंबर। अगर आपका b 0 हो जाएगा तो a हमारा a बचेगा, a हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक।